नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को देखते हुए अमेरिका ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। जो वॉशिंगटन अब तक नई दिल्ली पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बना रहा था, उसी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल के शिपमेंट खरीदने के लिए 30 दिन की विशेष छूट दे दी है। रॉयटर्स ने बताया है कि ये खबर पुख्ता है और भारतीय रिफाइनरियों के ट्रेडर्स के साथ तेल खरीद के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है और करीब 2 करोड़ रूसी तेल की खरीद पूरी कर ली है। खास बात यह है कि फरवरी 2026 में जो रूसी तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता मिल रहा था, अब वो महंगा मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रहे, इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी 30 दिनों की छूट जारी कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि ये जानबूझकर अल्पकालिक कदम है और इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उन तेल लेन देन की अनुमति देता है जो पहले से ही समुद्र में फंसे हुए हैं। ये खरीद ऐसे समय हो रही है जब पिछले कई महीनों से वॉशिंगटन नई दिल्ली पर दबाव डाल रहा था कि वो रूस से तेल आयात कम करे ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मॉस्को को मिलने वाली आय सीमित की जा सके। हालांकि अब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अस्थायी छूट देते हुए भारत को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि तेल टैंकर समुद्र में खड़े थे क्योंकि नए अमेरिकी प्रतिबंधों और भुगतान बीमा की अनिश्चितता की वजह से उनका तेल तुरंत उतारा नहीं जा रहा था। अमेरिका की तरफ से रूसी तेल टैंकरों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके चलते कई जहाजों के बीमा, भुगतान और पोर्ट एंट्री पर सवाल खड़े हो गए थे। इस दौरान भारतीय तेल रिफाइनर्स ने भी इंतजार की है, बहुत ज्यादा इंतजार करने लगे कि रूस से तेल खरीदना नियमों के खिलाफ ना हो जाए, इसीलिए जहाजों को समुद्र में ही रोक दिया गया। तो वहीं अब अमेरिका द्वारा मिली छूट के बाद इन तेल टैंकरों के खरीदार मिलने की पूरी संभावना बन गई है। अब सवाल यह है कि क्या सीधा रूस से तेल आएगा? अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 30 दिन की छूट जारी की है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियों को पहले से समुद्र में ट्रांजिट में मौजूद रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति दी गई है। इस छूट के कारण रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद ये शिपमेंट आगे बढ़ सकते हैं। रिफाइनरियों से शुरू हो चुकी है बातचीत। रॉयटर्स के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियां अब रूसी कच्चे तेल की तुरंत डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के साथ सघन बातचीत कर रही हैं। रॉयटर्स के सूत्रों और उद्योग जगत के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने अब तक ट्रेडर्स के माध्यम से लगभग 2 करोड़ बैरल रूसी तेल की खरीद पूरी कर ली है। विशेष रूप से HPCL और MRPL के लिए एक महत्वपूर्ण वापसी है, क्योंकि इन कंपनियों ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में रूसी कच्चा तेल खरीदा था। छूट का दौर खत्म, अब प्रीमियम पर मिल रहा है तेल। ट्रेडर्स ने एक बदलाव की ओर इशारा किया है। पिछले ही महीने तक जो रूसी यूरोल्स कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों को भारी छूट पर मिल रहा था, उसकी कीमतें अब आसमान छू रही हैं। वर्तमान में मार्च और अप्रैल की शुरुआत में भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाली खेपों के लिए रूसी तेल ब्रेंट क्रूड के मुकाबले $4 से $5 प्रति बैरल के प्रीमियम ऑफर किया जा रहा है। ये स्थिति फरवरी की तुलना में बिल्कुल उलट है, जब संघर्ष शुरू होने से पहले भारत को करीब $13 प्रति बैरल की आकर्षक छूट मिल रही थी। भारत में जो है कहां से तेल आता है, इसे समझना जरूरी है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में अपनी तेल खरीद की रणनीति में बड़ा बदलाव किया। अब देश केवल खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई अलग अलग क्षेत्रों से तेल खरीद रहा है। इससे ऑयल बास्केट डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। रशिया से फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। कुल आयात का लगभग 35 से 38% हिस्सा रूस से आता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के जरिए ये आपूर्ति जारी रखी है। वर्ष 2025 के दौरान भारत रोजाना करीब 1.40 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद रहा था। इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 18 से 20% के आसपास है। इसके अलावा अगर आपको बात करें तो सऊदी अरब से भी भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है। इसके अलावा बात करें अगर सऊदी अरब के, तो अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा बाजार है भारत के लिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका भी तेजी से भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो चुका है। फरवरी 2026 तक अमेरिका से आने वाले तेल की हिस्सेदारी करीब 8 से 10% तक पहुंच गई है। लाल सागर में तनाव के दौरान अमेरिकी तेल सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आया। इसके अलावा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा ब्राजील और गुयाना जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों से भी भारत तेल खरीद बढ़ा रहा है। इससे मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। तो भारत अब धीरे धीरे ऊर्जा के नए विकल्पों की ओर भी बढ़ रहा है ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम किया जा सके। सरकार का फोकस एनर्जी मिक्स तैयार करने पर है। पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे आयातित तेल पर खर्च कम होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भविष्य में पेट्रोल और डीजल की मांग कम हो सके। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को भी ऊर्जा के लिए नए विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब नए विकल्पों की ओर भारत आगे जा रहा है और ये 30 दिन की छूट अमेरिका की तरफ से दी गई है तेल खरीदारी के लिए। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।